नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10th क्लास इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न है, जो कि अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्यवाद जो एक ऐसा चीज होता है जो कि यानी कि लोगों के समान व्यवहार को लेकर के और लोगों को एक दूसरे से समाहित करना, लोगों को समझाना, बताना और एक साथ समाज को सुदृढ़ बना करके चलने की जो स्थिति होती है वह साम्यवाद के हिसाब से उसको माना जाता है। तो देखिए, प्रश्न है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। यानी कि सामाजिक आर्थिक, क्योंकि समाज में सभी लोगों की एक भाईचारे की भावना थी और सभी लोग एक जगह से यानी कि एक ही स्थान पर एक ऐसे प्रकार से रहा करते थे जिसमें सभी लोगों के प्रति यानी कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना उत्पन्न होती थी। तो देखिए, हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के इतिहास में, यानी कि 20वीं शताब्दी का जो इतिहास था उस इतिहास में यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी, रूस की जो लड़ाई हुई थी, यानी कि अक्टूबर क्रांति जो रूस में हुई थी, तो उस क्रांति में यानी रूस के जो सम्राट, जिसको यानी कि सम्राट या जार कहा जाता था, यानी कि सम्राट या शासक जिसको कहा जाता था, वह था कौन? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो 20वीं शताब्दी के इतिहास में रूस की क्रांति से रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय जो था, उन्होंने एक तंत्रीय यानी कि एक तंत्र यानी कि लोग जो थे उस राज्य में एक जैसे समान नियम कानून लगे। एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर केवल लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीन, पूंजीपति वर्ग और जमींदारों की शक्ति का अंत करना चाहा और किसानों की सत्ता को स्थापित किया और एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। यानी कहने का मतलब था कि जार निकोलस द्वितीय एक ऐसा शासक था जो कि अपने लोगों के यानी कि कमजोर वर्ग के लोगों की हित के बारे में सोचा करता था। उसके शासन काल में यानी कि वह नहीं चाहता था कि सिर्फ पूंजीपति वर्ग का ही उत्थान हो, वह चाहता था कि जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उनकी शासन के स्थान पर गरीब किसानों की यानी कि अपनी जीवन बसर गुजर करने के लिए एक नई आर्थिक की पहल की जाए, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी अच्छे से कट जाए। इसलिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे या पूंजीपति वर्ग के लोग थे, उनकी शक्ति का अंत करना चाहा, क्योंकि ये लोग ऐसे इंसान थे जो कि गरीब तबके के जितने भी लोग रहते थे उन सभी का ये शोषण किया करते थे। क्या करते थे? शोषण करते थे, जिसकी वजह से गरीब किसान जो थे उनकी स्थिति काफी दयनीय होती थी। जिसको देखते हुए जार निकोलस द्वितीय ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए, उन्होंने पूंजीपति तथा कुलीन वर्ग और जमींदारों के जो वर्चस्व कायम करने के लिए जो एक नियम कानून बने हुए थे, उस नियम कानून को अंत कर दिया। किसने? जार निकोलस द्वितीय ने। अंत कर किसानों की सत्ता यानी किसानों के पक्ष में सत्ता को स्थापित करने का काफी प्रयास किया या प्रयास कर रहा था और एक नई राजनीतिक, सामाजिक यानी कि किसान वर्ग के लोगों के द्वारा सिर्फ जमींदार और साहूकारों का या कुलीन वर्ग पूंजीपतियों का ही वर्चस्व नहीं रहे, बल्कि गरीब तबके के जितने भी लोग थे उन सब का भी अधिकार उसमें कायम हो, जिसकी वजह से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श स्थापित करने के लिए यानी कि स्थापित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग। देखिए, यहाँ सर्वहारा का मतलब होता है जिसमें गरीब तबके के सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें किसान, मजदूर वर्ग के या आम नागरिक सभी लोग सहमति से यानी कि शामिल होते हैं। वैसे ही वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं।
जो विश्व में सबसे पहले जार निकोलस द्वितीय ने रूस में यानी कि सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति करने का भी प्रयास किया। इस तरह से कहा जाता है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इसमें जार निकोलस द्वितीय जो था, जो कि रूस का सम्राट था, जिसने अपने लोगों के जीवन बसर करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई।